हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। रिजल्ट आने के बाद में सभी के मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं, बट अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कौन स्टूडेंट किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फिलहाल अब तक का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 15 गुना पास करने का ही वहाँ पर प्रावधान रखा गया है, परंतु अभी तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो क्या इसकी क्राइटेरिया हो सकता है, क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स पे जो है स्टूडेंट को पास किया जाएगा, या फिर एक 15 गुना का जो मेथड लाया जाएगा, 15 गुना में भी कैटेगरी वाइज लाया जाएगा, या फिर कोई कट ऑफ निकाली जाएगी जिसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी संभावनाएं इसके अंदर। तो क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है, और किस नंबर पर किसका नंबर आ सकता है, किस पोस्ट के लिए नंबर आ सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं, मीन है। ये मीन का मतलब एक माध्य मोड, जो माध्य होता है, ठीक है, मीन, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। और इन्होंने पाया कि सेकंड शिफ्ट में जो है मीन कम आ रहा है, इसका मतलब ये शिफ्ट हार्ड थी। और फोर्थ शिफ्ट जो है इसका मीन ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये शिफ्ट आसान थी। तो इस नंबर के तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इस शिफ्ट के तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इस शिफ्ट के फोर्थ शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है, ठीक है। ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में 118 मार्क्स का मीन आया है, इसका मतलब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 11 लाख लोगों ने मतलब एग्जाम दिया। एक उदाहरण लिया है मैंने, इतने ही फॉर्म आए थे इसके अंदर। तो प्रेजेंट सपोज दैट कि 10.5 लाख रही हो या 10 लाख रही हो, तो 5 लाख लोग तो है 118 से नीचे हैं, और 5 लाख लोग 118 से ऊपर हैं। तो 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता ही रहता है, ठीक है। इससे नीचे जिनके हैं तो इसका मतलब तो वैसे ही आउट हो गए। तो 5 लाख तो वैसे ही आउट हो चुके हैं अभी तक। अब बचे जो क्या है 5 लाख। अब मीन इसका जो एग्जैक्ट मीन आ रहा है, मान लो 118 से नीचे में जो है 5 लाख स्टूडेंट है, और 118 से ऊपर मार्क्स वालों में 5 लाख स्टूडेंट है। एक ब्रीफ आइडिया अपन ने ले लिया, ठीक है। अब 5 लाख स्टूडेंट है, अगर सरकार 15 गुना पास करती है, इसका मतलब अगर किसी में 5,000 सीटें हैं तो अगर 15 गुना पास करेगी तो इसका मतलब 75,000 को वो पास करेगी, ठीक है। अगर किसी में 200 सीटें हैं तो 15 गुना उसको पास करना है, तो इसका मतलब वो 3,000 स्टूडेंट को पास करेगी। ये तो हो गया 15 गुना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 15 गुना के अकॉर्डिंग अगर होता है तो फिर स्टूडेंट को दिक्कत होगी, वहां पर जाएगी कट ऑफ, और मेरिट उसकी क्या रह सकती है उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे। उससे पहले जो मेरे को संभावनाएं लग रही है, सरकार इसमें क्या कर सकती है कि जनरल के लिए 50% और SC ST के इनके लिए 45% डिसाइड कर सकती है, या फिर जनरल वालों के लिए 45% और SC ST OBC EWS इनके लिए 40% डिसाइड कर सकती है क्राइटेरिया। अगर ये डिसाइड करती है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और किसी भी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रख सकती, जब तक मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इसमें एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया लागू कर सकती है सरकार। 45% 40 या 45% 50 से अब नहीं जाएगी सरकार, ठीक है। क्योंकि 50 से अब जाने में फिर इसका विरोध हो सकता है, क्योंकि जिनका नहीं आएगा वो इनका विरोध करेंगे। अब सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, यानी कि जो विभाग है, कार्मिक विभाग है, तो अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर इसमें 15 गुना में क्या प्रावधान हो सकते हैं। अगर 15 गुना का प्रावधान हुआ तो फिर इसमें विवाद होना तय है, जैसा कि हाईकोर्ट LDC में अभी हुआ है। आप सभी को पता है कि जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा अब चली गई है EWS की और OBC की। क्या कारण रहा? क्योंकि जनरल से कम बढ़ते हैं, ज़्यादातर EWS OBC से बढ़ते हैं। प्री में इन्होंने आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा, इसलिए क्या हुआ कि कैटेगरी वाइज 15 गुना पास किए, तो इसलिए जनरल की कट ऑफ कम चली गई। अगर आरक्षण दिया जाता तो क्या होता कि जनरल मतलब जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे थे वो ऑटोमेटिक जनरल में चल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मेंस में इसका फायदा देंगे, यानी कि जब टाइपिंग हो जाएगी उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इसका फायदा मिलेगा, उसमें जनरल की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, EWS और OBC की कट ऑफ बहुत कम रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा CET में करते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा। दो चीज़ें हैं, ये भी कर सकते हैं 15 गुना में ये आरक्षण दे के पास करें। आरक्षण का मतलब हो गया कि जैसे मान लो EWS के 15 गुना पास कर रहे हैं, 5,000 सीटों के हिसाब से 7,500 लोगों को पास कर रहे हैं। अगर 7,500 लोगों को पास कर रहे हैं, इसके अंदर अगर कुछ लोगों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो जनरल में जा रहे हैं, तो जनरल में जाने दो उसको,
ठीक है। जनरल में जा रहे हैं तो मान लो 7,500 लोगों में से मान लो 2,000 लोग जनरल में चले गए, तो इधर फिर क्या होगा, 2,000 लोगों की और एंट्री हो जाएगी। इस तरह से 9,500 सिलेक्ट हो गए किसके, ईडब्ल्यूएस के। बट इससे नुकसान किसको होगा, जो प्योर जनरल में आता है उसको नुकसान होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी, उसमें ओबीसी भी चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी होंगे सब चले जाएंगे, इसलिए जनरल वालों को इसमें यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी पेचीदा है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर 15 गुना का सीन रहता है तो क्या कट ऑफ हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, अगर 15 गुना सरकार पास करती है तो 75,000, अगर मान लो कि किसी की सीट है जूनियर अकाउंटेंट टीआरई की सीट है 5,000, तो 75,000 को पास करिएगा। अगर 75,000 का सीन बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई जनरल में बंदा है या किसी भी कैटेगरी में बंदा है ईडब्ल्यूएस, उसके अगर 150 से ऊपर है तो वो दौड़ में है, यानी कि 150 मार्क्स से ऊपर है तो दौड़ में। इवन अगर SC ST में है तो मैं 135 का क्राइटेरिया डिसाइड करूंगा, 135 प्लस अगर है तो 5,000 सीटों वाले में SC ST वाला एलिजिबल होगा। जनरल और EWS OBC की केस में थोड़ा सा हाई रहेगी, यानी कि आप ये मान के चलो 55%, यानी कि 170 लगभग 60% जो है 180 मार्क्स का होता है, तो 15 नंबर और कम कर लिया 55%, यानी कि 165 जो है कम से कम आप ये मान के चलो कि इतना तो जाएगी ही जाएगी, 5,000 सीटें अगर होगी तो ये मान के चलो 180 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो 180 प्लस में आप सेफ हो। और अगर आप 150 प्लस हैं तो आपको आगे 5,000 पोस्ट वाली पे तैयारी करनी चाहिए। कम पोस्ट की बात करेंगे जिसमें 300 400 500 रहेगी, तो उसमें आप ये मान के चलो जनरल ओबीसी के लिए तो कट ऑफ 215 220 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगी, और SC ST के लिए भी 200 के आसपास आप मान के चलो, जिसमें सीटें 300 500 ऐसे हो। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि अब तक आपने देखा होगा पटवारी का रिजल्ट आया तो पटवारी में कितने लोगों को पास किया, 5,000 6,000 लोगों को पास किया। तो अगर किसी में मान लो 500 सीटें हैं तो कितने लोगों को पास करेंगे, 7,500 लोगों को पास करेंगे। तो उस टाइम पटवारी में कितनी कट ऑफ गई थी, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी 75%, यानी कि 225 मार्क्स। तो आप देख लीजिए कि कितनी जा सकती है, यानी कि 220 225 30, तो इतनी जनरल की जाएगी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, और SC ST की आप 200 मान के चलो। तो अगर आपको हर पोस्ट में एलिजिबल होना चाहिए तो कम से कम आपके 200 मार्क्स तो होने ही चाहिए, तभी जाके आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर 15 गुना को पास करेंगे तो। और अगर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रख दिया तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो अगर आपके 50% रखा है तो 50% से अप है तो फिर सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप, चाहे 5,000 पोस्ट हो, चाहे 200 पोस्ट हो, चाहे 400 पोस्ट हो, तो वो मैटर ही नहीं करेगा कि कितनी पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो वैसे अगर आपके 150 प्लस हैं तो आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, इवन 5,000 वाली और 200 वाली भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने डिसाइड नहीं किया है कि हम मिनिमम पासिंग रखेंगे या फिर 5 गुना 15 गुना को पास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।